बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, देखें, हमारी मेन कोशिशें जो है वो रंग ले आई। अल्लाह पाक का आज हमने शुक्र अदा किया कि आज देखें मार्केट ने पूरी तरह परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह कल ही आपको बता रहे थे कि मार्केट कुछ स्मेल कर रही है, पॉजिटिव खबरों को स्मेल कर रही है। और मार्केट आज देखें ज़बरदस्त किस्म का 7,000 पॉइंट की तेज़ी और नॉन स्टॉप तेज़ी मार्केट ने दिखाई। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आज ऐसे ही आई कि जी अपना ईरान और यूएसए एक पेज पे साइन करने वाले हैं और एक नुक्ते पे आ चुके हैं, एक पेज पे इकट्ठे हो चुके हैं। यानी कि इनकी जो डिमांड्स थी दोनों की, वो एक दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली हैं, लिहाजा किसी भी टाइम डील हो सकती है। 14 मई को जो है डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विज़िट करने वाले हैं। चाइना का दौरा है, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अहमियत का हामिल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सेटल होने जा रही हैं और ये जंग जुंग वाले मामला सब फारिग। और आप देखें, क्रूड ऑयल की मार्केटें क्रैश कर गई, गोल्ड मार्केटें जंप, क्रिप्टो मार्केटें जंप और बहुत कुछ हुआ। वो आपको आप मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो बताएंगे। साथ आज का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट एंड तक देखने वाली है, ज़बरदस्त। यानी कि वीडियो आपको आगे जो है परफॉर्मेंस दिखाएगी मार्केट की तरह। ठीक है, हमारी वीडियो भी आपको परफॉर्मेंस दिखाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आज इंडेक्स जो है वो तकरीबन लगा लें कि 2300 पॉइंट प्लस गैप ओपनिंग हुआ। मार्केट का आज क्लोजिंग जो हुई 1,71,704 पॉइंट पे हुई है जी। मार्केट में चेंज आई है 6,962 पॉइंट, जो कि आप कह सकते हैं 7,000 पॉइंट, 4.23% का इजाफा। मार्केट में आज वॉल्यूम लगा सिर्फ KSE 100 में 56,26,56,161 का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $49 बिलियन की। मार्केट ओपन हुई 1,67,379 पे। हाई लगाया मार्केट ने 1,72,088 पॉइंट। प्रीवियस क्लोज था 1,64,742 का। मार्केट ने लो लगाया 1,67,354। मार्केट 2,611 पॉइंट लो तक गई और हाई गई 7,346 पॉइंट तक। प्रीवियस क्लोज मार्केट का 1,64,742। मार्केट का आज इकोनॉमिकल वीक देखें जी, माशाल्लाह ग्रीन 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 ग्रीन, सब ग्रीन आपको नजर आ रहा है। KSE 100 आज 95 स्टॉक्स ने बुल्स का साथ दिया, 5 सिर्फ बियर का और 0 अनचेंज रहे। स्टॉक्स कंट्रीब्यूशन क्या रही? आज UBL ने 931 पॉइंट स्टॉक में ऐड किए, सबसे ज्यादा। लक्की सीमेंट 467, PPL 390, FFC 387, OGDC 381, एंग्रो होल्डिंग 382, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 309 पॉइंट ऐड किए। सबसे ज्यादा जो पॉइंट निकाले, PCell 9 पॉइंट, कोलगेट 6 पॉइंट, इंडस मोटर 2 पॉइंट, मुरीब 1 पॉइंट और HGFA 1 पॉइंट। KSE ऑल शेयर का जी वॉल्यूम लगा जी, आज 1 बिलियन क्रॉस कर गया जी। कल बहुत कम वॉल्यूम था, आज माशाल्लाह बल्क वॉल्यूम निकला है। 1.2 बिलियन का आज वॉल्यूम मार्केट में लगा, जो कि ज़बरदस्त है। टॉप वॉल्यूम के हिसाब से जो शेयर्स रहे वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। हैस्कोल पहले नंबर पे आ रहा है जी, 103.47 मिलियन का वॉल्यूम लगा। कैल में लगा है जी 80.51 मिलियन का। बैंक ऑफ पंजाब में 68.05 मिलियन, सीनर्जी 51.32 मिलियन और WTL में भी 51.31 मिलियन का वॉल्यूम लगा। 7 पैसे का इजाफा, 1.38 लगाया, 1.36 पे क्लोजिंग आई। सबसे ज्यादा टॉप गेनर पैसे रुपए डालने वाले शेयर में UPFL 137.58 डाल दिए, सेजियो 95 डाल दिए, सर्विस इंडस्ट्री 55 डाले, GHNI 50 रुपीज डाल दिए, एटलस होंडा 46 अपने शेयर में डाल दिए। दोस्तों, उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा जो स्टॉक जो है वो जिन्होंने रुपए निकाले। सबसे पहले नंबर पे जी PCell, ₹7.33 निकाल दिए शेयर में से। कोलगेट ₹7.10 निकाल दिए। इंडस मोटर ₹4.41 निकाले। मुरीब
₹1.69 निकाले और एच जीफा ने 4 पैसे अपने शेयर से आउट कर दिए। सेगमेंट नंबर 2, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। सबसे ज्यादा पॉइंट डाले जी कमर्शियल बैंक 2278, एक ही दिन में पॉइंट डाल दिए। सीमेंट सेक्टर 1090, ऑयल एंड गैस 891, फर्टिलाइजर 564, इन्वेस्टमेंट बैंक 363, टेक्नोलॉजी 340, पावर जनरेशन 272 पॉइंट डाले। और सबसे ज्यादा जो पॉइंट एक ही है जी क्लोज एंड सिर्फ 0.37 पॉइंट निकाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेगमेंट अच्छी और पॉजिटिव खबरें जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली खबर जनाब, डोनाल्ड ट्रंप ब्लू पेंट कोट में रेड टाई लगा के दीवार के साथ आगे खड़े हो गए हैं जी। अमेरिकी सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ठीक है जी, ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया। ठीक है जी, पाकिस्तान का सबसे पहले नाम आ जाता है जी, आ रहा है जी मीडिएटर में। ठीक है, बहुत बड़े सालस करार पाए पाकिस्तान। अगली खबर है जी कि दुआ है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाए। वज़ीर ख़जाना। चीन ने ईरान अमेरिका मुकम्मल जंग बंदी को इंतहाई अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 5 साल का प्लान फ्राहम कर दिया। अच्छी खबरें जी सब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। अप्रैल में रिकॉर्ड नए अकाउंट्स खुल गए, बहुत सारे अकाउंट खुले हैं जी अप्रैल में। चीन अब नए हरमस में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। अगली खबर है जी कि US जर्नलिस्ट क्लोज टू ट्रंप कंफर्म्स नो डील येट टू एंड ईरान वॉर परमानेंटली। ये आया जी, थोड़ा सा इसने जैसे ही बयान आया तो जो क्रूड ऑयल मार्केटें क्रैश कर गई थी वो थोड़ा थोड़ा जम करके ऊपर आई हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं। आपको पता है ये ट्रंप हैं, ये इस तरह की थोड़ी ओल फोल छोड़ देते हैं और पूरी तरह से नहीं ना अभी वो बात करनी। वो जब डील हो जाएगी तो आपको पता है मामला जो है इंशाल्लाह सब सीधे हो जाएंगे। अगला है जी फास्ट केबल के हवाले से खबर है जी कि फास्ट केबल मर्जेस द लाहौर ऑपरेशंस टू सेव ₹100 मिलियन। गुड न्यूज़ है जी, आज कैप लगाया FCL ने। अगली खबर है जी कि मिल्लत ग्रुप ऑल इन वन पाकिस्तान EV मार्केट विद लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक बाइक प्रोडक्शन इनिशिएटिव। मिल्लत ग्रुप जो है जी बड़ी EV बाइक लेके आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म की, जो कि एक तेज़ी लेके जा रही है इसमें। आगे है जी रुपीस डिफीट्स द डॉलर। 154वां मुसलसल दिन है जी कि वो डॉलर को काट के ऊपर आ रहा है, यानी कि डॉलर के मुकाबले में इसका इजाफा ही देखा जा रहा है। 154वां दिन है ये। अगली नेक्स्ट खबर है जी कि पंजाब असम्बली अप्रूव्स ₹40,000 मिनिमम वेज बिल। 40,000 कम से कम तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है जी, इससे नीचे कोई तनख्वाह नहीं होगी पंजाब में। ये ऐसा कहना है जी CM पंजाब ने, लेकिन ये है कि आप निकल के देखें तो 20-20, 25-25 हज़ार की तनख्वाहें भी लेने पे मजबूर है, इतनी महंगाई में एम्प्लॉयज़। जी दोस्तों, चौथा सेगमेंट स्टार्ट होता है जी हमारा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और उसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। पहली है जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और मेरा लास्ट ही है, एक ही आज क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। सिटी फार्मा के बोर्ड ने पाकियम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर और असासे खरीदने की मंजूरी दे दी। इस खरीदारी से कंपनी की पैदावारी सलाहियत, मसनूआत और मार्केट शेयर में इजाफा मुतवक्का है। मुआहदा मुतलका मंजूरियों और ड्यू डिलीजेंस से मशरूत है। ज़बरदस्त जी, अच्छी खबर है, इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। दोस्तों अगला सेगमेंट है जी जिसका इंतज़ार था, वो फिपी लिपी आ गई। आज जल्दी वीडियो अपलोड होने जा रही है। लो जनाब, ये 6 मई 2026 की फिपी लिपी। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स ऑन बाइंग $1.42 मिलियन की बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनाब आज प्रॉफिट टेकिंग की है $2.61 मिलियन की। नेट सेलिंग आ रही है जी फॉरेनर्स की तरफ से $1.18 मिलियन की। हमारे इंडिविजुअल्स की तरफ अगर आ जाएं तो इंडिविजुअल हमारे ने भी आज प्रॉफिट टेकिंग की है जी $6.22 मिलियन की। कंपनीज ने माल खरीदा है, बेचा है इन्होंने भी $0.69 मिलियन का माल बेचा है। आज बैंक्स ने भी बेचा है जी $2.39 मिलियन का माल
और NBFCs ने $0.01 मिलियन का माल खरीदा है। आज म्यूचुअल फंड सबसे बड़े बायर होके सामने आए हैं जी, इनका $7.54 मिलियन की बाइंग है। और उसके बाद ब्रोकर्स की बाइंग है जी $2.86 मिलियन की, और इंश्योरेंस की भी बाइंग है $0.08 मिलियन की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माइनर सा माल बेचा है $0.01 मिलियन। जी दोस्तों, इस तरह नेट अगर देखें तो सेलिंग इनकी बाइंग आई है जी अपना हमारे नेट जो लोकल्स की $1.18 मिलियन की। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड और इसके साथ साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं। बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमारे इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी और इसके साथ साथ बैंक्स, ये सेलिंग पे हैं। इदारे म्यूचुअल फंड का बाइंग पे आना बहुत अच्छी बात है जी। कल भी मार्केट आपकी 2-3 हज़ार प्लस में खुल सकती है अगर रात तक कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव खबर ना आए तो। दोस्तों उसके बाद हमारा पे आउट अपॉर्चुनिटी का सेगमेंट है जी, सेगमेंट नंबर 6 जो है पे आउट अपॉर्चुनिटी, ये कल के लिए है जी। लास्ट डे ट्रेडिंग थर्सडे, कल तक जिनके पास ये माल होगा उनको ये डिविडेंड मिलेगा। OLPL जिसका ₹2 डिविडेंड है, 7 मई लास्ट डेट। पाकिस्तान टोबैको ₹35 का डिविडेंड है, 7 मई लास्ट डेट। NPL और NCPL का ₹1.5 डिविडेंड है और 7 मई यानी कि थर्सडे कल लास्ट डे है। ठीक है, 8 तारीख को ये फ्राइडे को एक्स होके खुलेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हमारी आज की कैंडल और इसके साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें कैंडल आज ज़बरदस्त, यही हम देख रहे थे कि आज देखने लायक होगी। आप देखें मार्केट खुलते ही मार्केट ने एक सीढ़ी पकड़ी 1,72,000 की, और आप देखें टक टक करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर भाग रही है मार्केट। एंड पे 73,000 जब पॉइंट प्लस हुई तो वहाँ पे तकरीबन 1,000 से 1,200 पॉइंट की एक करेक्शन आई। आप ये दो छोटी कैंडल देख सकते हैं, एक छोटी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद साथ ही मार्केट ने रिवर्सल मारा और फिर 7,200 पॉइंट या 7,000 पॉइंट के करीब करीब मार्केट गई। तो दोस्तों बात यह है, मार्केट ने आज एक बड़ी अहम रेजिस्टेंस थी 1,67,700 की रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। जिसके पीछे खबरें थी कि USA और ईरान एक ही पेज पे आ चुके हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आई और मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी भी देखी गई और मार्केट ने जो है देखें तमाम हदें फलांगते हुए मार्केट ने 7,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा भी किया। दूसरे नंबर पे देखें कि जैसी खबर आई क्रूड ऑयल की मार्केटें भी ज़मीन बॉस होना शुरू हो गई और क्रूड ऑयल जो है वो $106-107 पे ट्रेड हो रहा था, जो कि $88-89 तक जो है वो नीचे गिर गया। और ब्रेंट ऑयल जो कि 17-18 पे ट्रेड हो रहा था, ये भी 95-96 तक नीचे गिर गया। ठीक है, तो बात यह है कि देखें इनका फौरी तौर पे गिर जाना होता है कि फिर एक शॉर्ट सी रिकवरी आती है। तो लिहाजा आपने घबराना नहीं है कि अगर ये कोई $5-5-7-7 बढ़ भी जाते हैं यहाँ से तो कोई मसला नहीं। देखें $18-20 का एकदम गिरना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो साथ ही उसमें एक शॉर्ट रिकवरी आती है बाइंग की सूरत में और मार्केट रिकवर होती है, क्योंकि काफ़ी नीचे जिन्होंने पकड़ा होता है, क्रूड ऑयल में भी ऐसे ही चलता है ना मार्केट के हिसाब से, जिन्होंने पकड़ा होता है वो फिर एक अच्छी तेज़ी थोड़ी शॉर्ट टर्म में लेके आते हैं, तो बाद में दोबारा से फिर जब खबरें ऑयल मार्केट के हवाले से नेगेटिव होती हैं ये फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो मई का महीना स्टार्ट हुआ है इसके एंड तक जो क्रूड ऑयल है वो आपको तकरीबन 80 के करीब करीब सस्टेन होता नज़र आएगा और ब्रेंट ऑयल जो है 82 से 83 के करीब सस्टेन होता नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट में खबरें अच्छी हैं। 14 मई को दौरा है अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना में, जिसमें कि बहुत सारी मामलात तय होने जा रहे हैं और जंगों के तमाम खात्मे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो देखें कल ही आपको बता दिया था मार्केट समथिंग स्मेल गुड फीलिंग, यानी कि मार्केट कुछ फील कर रही है, स्मेल कर रही है कुछ पॉजिटिव खबरों का, क्योंकि मार्केट देखें कल मार्केट ने बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया था कि इतने लो वॉल्यूम के साथ भी मार्केट गिरी नहीं। हालांकि नेचुरली देखें तो मार्केट को 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट गिरना चाहिए था, डेफिनेटली अपने वजन से गिरना चाहिए था मार्केट को, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था सपोर्ट वाला। लेकिन
अगर बाइंग में लोग मोहतात थे तो सेलिंग में भी उतने ही मोहतात थे। इसी वजह से मार्केट टिकी रही और मार्केट ने एंड पे आखिरी टाइम पे 1000 पॉइंट ऐड करके ये साबित किया कि कम वॉल्यूम से अगर अच्छी खबरें मार्केट में पॉजिटिव आने वाली हों तो कम वॉल्यूम से भी मार्केट रुक सकती है, ज़रूरी बात नहीं गिरे। तो आज आप देखें कि माशाल्लाह बैंकों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तकरीबन 2500 से 2800 पॉइंट मार्केट में ऐड किए, जिसमें आप देखें बैंक अल्फला, BML, BOP, उसके बाद फैसल बैंक, HBL, MCB, मिज़ान बैंक, NBP और इसके साथ साथ UBL जो कि तकरीबन कैप के करीब करीब गया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इसके बाद आप देखें ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL, PSO, SNJP, SIGC आउट क्लास इनकी तेज़ी देखी गई। और फर्टिलाइज़र सेक्टर, यही 3 सेक्टर आपको बताए थे जो सबसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फर्टिलाइज़र में FFC, फातिमा और इसके साथ अगर आप देखें तो FFC, फातिमा और एंग्रो फर्टिलाइज़र, इन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके अलावा अगर आप देखें तो एंग्रो होल्डिंग्स, एयरलिंक, फातिमा और EPCL एचकार ने अपर कैप लगाया और इसके साथ नेटसोल ने अपर कैप लगाया। लोटेक केमिकल भी अपर कैप के करीब करीब गया। लकी सीमेंट की 30 से 35 रुपए की एक बड़ी मूव मार्केट को, ये भी इसने काफ़ी तवाना किया। PTCL अपर कैप हुआ। NCPL, NML और इसके साथ साथ NPL बहुत अच्छी इन्होंने मूवमेंट दिखाई और NML कैप हुआ और बाकी भी कैप के करीब बंद हुए। उसके बाद SNGP, SIGC भी देखें आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई। छोटे स्टॉक में देखें तो कल ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, जिसमें कि आगा स्टील है, ALAC जो आज भी अपर कैप हुआ, कल भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। उसके बाद सी एनर्जी, उसके बाद जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, हेस्कोल, कोसम, LSECL, TPLP, KML, वेव्स, वेव ऐप, यूसफ वीविंग, हम नेटवर्क कल आपको आउटस्टैंडिंग मूवमेंट दिखा सकते हैं। इनको फुल फोकस रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।